लोग फैसला करेंगे, पीडीपी वही करेगी। ये तीनों पार्टी जो हैं, ये दिन को आवाम के साथ होती है, रात बीजेपी के साथ होती है। इसलिए बीजेपी के साथ तो आप भी थे, आपको जो है बीजेपी ने जो है आपकी पार्टी को कोई भाव नहीं दिया है, तो अभी शायद आप जो है उतावले हो रहे हैं कि ये मिल गए। पीडीपी ने उनको बीजेपी के साथ कुछ शर्तें रखी थी। आप बोल रहे हैं कि पीडीपी जो है बेरोजगारी की बात करती है, कश्मीर की बात करती है, तो आज तो बीजेपी भी कश्मीर की बात करती है। वो तो जो पाकिस्तान में कश्मीर है वहां की बात भी करती है। शेरी बाजार के अंदर, चौकों के अंदर, चौराहों के अंदर पटाखे फोड़ते थे, जश्न बनाते थे, लोग पूछते थे बीजेपी से। भद्रवाह के अंदर तहसील का ऑफिस और एडीसी का ऑफिस तोड़ा गया था, पीडीपी की सरकार थी, तब भी तो पीडीपी ने ढोल धमाके बजाए थे। आदाब नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल देख रहे हैं आप, और मैं हूं नासिर केश। आप मुझे और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। तो नाजरीन, इलेक्शन का माहौल है और हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुटी है। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं सीनियर पीडीपी लीडर नज़ीर अहमद शाह साहब। चलिए इनसे पूछते हैं कि इनकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं इस लोकसभा इलेक्शन को लेकर। सबसे पहले खैर मकदम करते हैं नज़ीर साहब, आपका बताइए क्या तैयारियां हैं आपकी। शुक्रिया नासिर साहब, बहुत बहुत आपका। तो इलेक्शन का जो बिगल बज चुका है, मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो आवाम जो हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो है, फिर कहीं गिल्ला और शिकवा इस सरकार से करते हैं। इसलिए क्योंकि लोगों की राय थी, लोगों की उम्मीदें लगी हुई थी, लोगों का भरोसा था ये दोनों इलेक्शन जो हैं ये इकट्ठा हो जाएंगी, मगर कहीं ना कहीं इस सरकार ने फिर इस जम्मू कश्मीर के साथ एक भेदभाव फिर रख दिया। फिर जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन का बिगल बज चुका है, मगर इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन नहीं। तो कहीं ना कहीं इस चीज से जम्मू कश्मीर की आवाम जो है काफी नाराज है। चले, ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि इलेक्शन कौन सा कब करना है। लोकसभा तो आ गया ना, आप मुझे बताइए लोकसभा में जो है क्या पीडीपी की क्या तैयारियां हैं, कौन से कैंडिडेट्स आप उठाने जा रहे हैं? कहीं ये तो नहीं आप भी किसी कोलिशन जो हैं हो रही हैं, तो क्या आप भी किसी कोलिशन का हिस्सा होने जा रहे हैं? देखो नासिर साहब, मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, पीडीपी जो है महबूबा जी है, हम जो है हम लोगों की आवाज है, हम लोगों की राय के मुताबिक जो है पीडीपी चलती है। पीडीपी जो लोग जो हैं, जो लोग फैसला करेंगे, पीडीपी वही करेगी। देखो शायद एक कल उम्मीद है हमें कश्मीर के अंदर महबूबा जी के क़यादत के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह कल शाम तक जो है पीडीपी जो अपना फैसला अपनी लोगों के राय के हक के मुताबिक और लोगों की खुशी के मुताबिक और पार्टी के खुशी के मुताबिक फैसला जरूर हो जाएगा इस चीज का। अब मुझे बताइए, जो एक कोलिशन हमें देखने को मिला डीपीएपी, जहां उसको गुलाम नबी आज़ाद साहब लीड कर रहे हैं, उसके बाद अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी और सजाद साहब की पीपल कॉन्फ्रेंस, इनका जो है गठबंधन हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि कितना ये जम्मू कश्मीर के लिए जो है अच्छा है या बुरा है? क्या राय है आपकी? देखो मेरी राय इसमें यही है, ये जो कश्मीर से जो है चाहे आज़ाद साहब, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब, चाहे सजाद गलीलोन साहब, ये जो है ये बीजेपी ने ही जो उठाए हैं कैंडिडेट अपने। आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी ने? तो देखो मैं कह रहा हूं, ये इनके जो लोग जो हैं, इनके बीजेपी के सीनियर लोग जो खुद कह रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में कश्मीर के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह वहां एक मीटिंग लगी थी, उन्होंने खुद कहा था ये तीनों पार्टी जो हैं ये दिन को आवाम के साथ होती है, रात बीजेपी के साथ होती है। तो इसलिए बीजेपी के साथ तो आप भी थे, आपको जो है बीजेपी ने जो है आपकी पार्टी को कोई भाव नहीं दिया है, तो अभी शायद आप जो है उतावले हो रहे हैं कि ये मिल गए आपकी राय के मुताबिक, तो हम क्यों नहीं? देखो नासिर साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये मैं जवाब दे दूंगा बराबर इसको। देखो उस वक्त जो पीडीपी ने जो है कश्मीर से जो बिल्कुल पूरी सीटें ली थी और जम्मू के अंदर जो थी बीजेपी ने ली थी, वो एक चेंज था, लोगों की राय थी, उसमें लोग चेंज चाहते थे, और उसमें जो हमने पीडीपी ने उनको बीजेपी के साथ कुछ शर्तें रखी थी। और जब पीडीपी की जो सरकार थी और बीजेपी की सरकार थी,
पीडीपी ने बीजेपी को आंखों में आंखें डालकर उनके साथ बात करती थी, और इसीलिए इन्होंने जब उनने देखा पीडीपी जो हमारी बात नहीं मानती है, पीडीपी जो अपनी जो यहाँ लोगों की बात करती है, कश्मीर की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, बेरोजगारों की बात करती है, 370 पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, 35A के ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जब उन्होंने इस चीज को छोड़ा और पीडीपी नहीं मार रही थी, इन्होंने एक फैसला अपना लिया, सरकार को गिरा दिया। आप बोल रहे हैं कि पीडीपी जो है बेरोजगारी की बात करती है, कश्मीर की बात करती है, तो आज तो बीजेपी भी कश्मीर की बात करती है। वो तो जो पाकिस्तान में कश्मीर है वहां की बात भी करती है, बीजेपी तो हर बात करती है। तो आप और उनमें जो है नया क्या है? देखो मैं एक चीज बताऊंगा नासिर साहब को, 10 साल डॉक्टर जितेंद्र साहब यहाँ पे MP रहे, उसके बाद खासकर मैं खिताई चुनाव की बात करूंगा, 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। 10 साल के अंदर ये दिखाएं, ये खिताई चुनाव के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट में इनने कौन सा काम किया है। हमने देखा 4 महीने के बाद शेरी बाजार के अंदर, चौकों के अंदर, चौराहों के अंदर पटाखे फोड़ते थे, जश्न बनाते थे। लोग पूछते थे बीजेपी से, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जो फलासफर बनते हैं, अपने आप को समझते हैं, बड़े बड़े लीडरों को पूछते थे, और आप पटाखे क्यों मार छोड़ते हो, आप जश्न क्यों बढ़ती है यहाँ जी, ये टंडल जो है खोलने वाला है, यहाँ गंडोला लगने वाला है, यहाँ फलाना काम हो रहा है, फलाना काम हो रहा है। 10 साल के अंदर इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बिल्कुल जीरो है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, इस वक्त जो भी कैंडिडेट आएगा, देख सोच समझ के, और खिताई चुनाव के लिए और जम्मू और कश्मीर के लिए सोच समझ के उनको वोट देना, और कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। आपने बोला कि पटाखे डालते हैं, कोई शक नहीं, बीजेपी बड़े पटाखे डांस वगैरह करते रहते, लेकिन आप मुझे बताइए, जब भद्रवाह के अंदर तहसील का ऑफिस और ADC का ऑफिस तोड़ा गया था, पीडीपी की सरकार थी, तब भी तो पीडीपी ने ढोल धमाके बजाए थे। तो उनमें तो बीजेपी में क्या फर्क है? ना तो वो तहसील बनी, ना वो मिनी सेक्रेटरीट बना जो आपकी हुकूमत थी उस वक्त। तो आप बीजेपी को क्या दोष दे रहे हो? देखो जिस वक्त महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी जम्मू कश्मीर की, तो उसने 50 लाख रुपया जो है फंड्स भी दी थी। जब सरकार गिरी उसके बाद हमें कोई पता नहीं चला वो पैसा कहाँ गया, तो क्योंकि सरकार गिर गई तो पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बड़े अफसोस की बात है। अगर उसके लिए पैसा भी आया था, काम रुक क्यों गया? ये काम रुकने की वजह जो है ये बीजेपी की सरकार है। आप बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार, तो आपने उसको फॉलो करना था, जो पैसा कहाँ गया, आटे लगानी थी या सरकार से मिलना था, गवर्नर से मिलना था। अगर आपको जो है इतनी हमदर्दी होती है भद्रवाह के लिए, आप अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए बीजेपी को या गुलाम नबी आज़ाद को दोष क्यों दे रहे हो? देखो नासिर साहब, आपका बिल्कुल सवाल जो है बिल्कुल ठीक है। हमने डोडा DC साहब के पास गए, गवर्नर साहब के पास हमने लेटर दिया, वफद हमारी गई, ये जो मिनी सेक्रेटरीट के लिए पैसा आया ये काम क्यों नहीं लगा? बस हमें यही आश्वासन देते रहे, बस फलानी मार्च के अंदर लगेगा, फलानी मार्च के अंदर लगेगा। इसके अंदर भी एक सियासत थी, इसके अंदर भी बीजेपी एक सियासत करती थी। देखो बीजेपी ने हर वक्त यहाँ पे भद्रवाह के अंदर सियासत की है, यहाँ पे कोई काम होने नहीं दिया। आप खुद ही देखते हैं 10 साल हुए, कौन सा काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जो पीडीपी ने किया था वही हुआ, और कुछ नहीं हुआ। गंडोला इनका कहाँ है? उसके बाद जो छतरगढ़ टंडल जो था कहते हैं, और हमने ये भी देखा है इनके वर्कर जो थे, इनके जो जिम्मेदार यहाँ पे थे, लोगों के गांव में जाते थे, लोगों से फार्म मांगते थे, झूठे उनको बोलते थे हम यहाँ जो टंडल का काम लगने वाला है हम आपको लगाएंगे, मगर कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो है। ये बिल्कुल झूठे वादे देते हैं। इनकी बात कुछ नहीं। भद्रवाह के लिए पीडीपी की सरकार रही है जम्मू कश्मीर में बहुत बार, और पीडीपी ने क्या किया भद्रवाह के लिए? कोई काम गिनवाइए पीडीपी का। हम बोलेंगे कि बिल्कुल। देखो पीडीपी ने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे हम दावा से कहते हैं और फख्र से कहते हैं। हमारी सरकार 2 साल रही, 2.5 साल रही सरकार रही हमारे, मगर तब भी वो पोल्यूशन में थी, तब भी हम दिखाएंगे आपको पीडीपी ने हमसे कौन सा काम किया। जब मुफ्ती साहब पहले यहाँ पे आए थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे, वो वहाँ पे चिंता की साइड में गए, जब वहां उसने भद्रवाह की लोकेशन देखी, वहां उसने यहाँ पे कहा यहाँ जो है, यहाँ टूरिज्म क्या सिस्टम जो है कितना अच्छा चल रहा है। इस वक्त जो टूरिज्म का सिस्टम जो चल रहा है ये मुफ्ती साहब की देन है और मैडम की देन है। तो बोलता है ये मैंने किया है जी, आप बोल रहे मुफ्ती साहब ने किया, तो
किसका हम सुने और किसका हम सच माने? अच्छा, उसके बाद हम बताएंगे आपको। जो यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी जो बनी है, ये मुफ्ती साहब ने खुद ऐलान किया था। आजाद साहब ने इसका जो आजाद साहब चाहते थे इससे किश्तवाड़ के लिए ऐलान किया था, मगर मुफ्ती साहब ने और यहाँ के जो वर्कर हैं, यहाँ के जो सिपाही हैं, यहाँ के जो फाउंडेशन मेंबर हैं, उन्होंने यहाँ के लिए जो है इस वक्त जो है यहाँ पे जो है ये चीज बनी है। उसके बाद देखो आप, हम खुद गए, जब चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब थे यहाँ पे, तो हम खुद गए और हमारे साथी जो यहाँ के भद्रवाह से कुछ लोग गए, तो हम मुफ्ती साहब को हमने कहा यहाँ भद्रवाह के लिए डिस्ट्रिक्ट दे दो। तो उसने हमसे वादे किए थे जब मैं रहूंगा अपने पीरियड के अंदर मैं जरूर दे दूंगा, मगर उसके बाद जो है उन्होंने एक चीज साथों साथ में हमें दिया। उसके जो ये जो एडीसी भद्रवाह जो है वो पीडीपी की देन है, ये पीडीपी की ही देन है। और बहुत सी चीजें जो है यहाँ पे जो पीडीपी ने काम की है यहाँ पे। आप बोल रहे हो कि एडीसी यहाँ पे जो है पीडीपी ने दिया? बिल्कुल। बीजेपी कहती, दलीप परिहार साहब का स्टेटमेंट वो बोलते हैं चैलेंज करके कि मैं सेक्रेटरीट में घूमा, मैंने यहाँ पे एडीसी बिठाया और डिस्ट्रिक्ट दी। सुनिए मेरी बात, ठीक। आप बोल रहे हैं कि टूरिज्म जो है मुफ्ती साहब ने दिया, गुलाम नबी आजाद या उनके जितने भी जो है वर्कर्स है वो बोलते हैं गुलाम नबी आजाद ने दिया। यूनिवर्सिटी को गुलाम नबी आजाद साहब चैलेंज करके बोलते हैं कि ये जो है मैंने दी है। तो किसका सुने हम? देखो, जहां दलीप परिहार का ताल्लुक है, दलीप परिहार एक महीना पहले जो कश्मीर के अंदर था, जब वो कश्मीर गुलमर्ग के अंदर देखा हमने, उसने वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, कहते हैं गुलमर्ग के अंदर मुझे अपना ही बलेस नजर आता है, उसको भद्रवाह के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, वो इस वक्त भी बलेस की बात करता है, वो यहाँ से सिर्फ वोट लेता है, बात करता है, काम करता है बलेस का। तो उसके बाद जो आजाद साहब की बात हम करेंगे, आजाद साहब की बात करेंगे। आजाद साहब को हमने कहा था एक दिन डाकबंगले के अंदर, वो चीफ मिनिस्टर थे, हम भी गए उनके पास, क्यों चीफ मिनिस्टर थे, हम उनके पास गए, हम कहे आजाद साहब आपने हर जगह पे भर्ती की, यहाँ पे हर जगह पे की, तो भद्रवाह में भी भर्ती करो। आजाद साहब ने आश्वासन दिया, हमें भरोसा दिया, मैं भर्ती करूंगा, मगर भर्ती नहीं किया। अब आजाद साहब खाली लोटा फिरता है, अब क्या देगा जब उसके बाद है नहीं कुछ, वो क्या देगा? कुछ नहीं है। ये जो है जो भी काम हुआ है ये पीडीपी ने किया है, महबूबा जी ने किया है, मरहूम मुफ्ती साहब ने किया है। लोग ये बोलते हैं कि जब पीडीपी यहाँ पर सत्ता में आ गई दूसरी टर्म में बीजेपी के साथ जब आपने कोलिशन की, आप बोलते हैं कश्मीर का था मैंडेट, ये सब जो है कुर्सी का लालच होता है, इसमें कोई ढकी चुकी बात। क्योंकि मुफ्ती साहब जब गुजर गए उसके बाद महबूबा जी के पास था कि नहीं मैं नहीं करूंगी, लेकिन उसने भी जोर लगाया कि हमें जी सरकार बनानी है। जम्मू कश्मीर में जितने भी आज हालात है, चाहे बेरोजगारी है, 370 टूटा या कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं लोग ये बोलते हैं कि ये सब पीडीपी की जो है वजह से हुआ। तो आप बोल रहे हैं कि पीडीपी जो लोगों के हक की बात करती है, आज जो है सर्वे जो हुआ है कि पीडीपी को अपना ग्राउंड बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो आप क्या बात करते हैं? नहीं, ये जो देखो, ये लोग कहते हैं, परसों जो है रिंदर रैना साहब ने कहा ये पीडीपी जो है डूब चुकी है और एनसी बोल रही है, इनका जो है यहाँ पे वजूद खत्म हुआ है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, यहां से डूबते हैं वो लोग जिनको तैरना नहीं आता, डूबते हैं वो लोग जिनको तैरना नहीं आता। हमें तैरना आता है, हम अपने आप को भी बचाते हैं और जम्मू कश्मीर को भी बचाएंगे। हम चल करके कहते हैं। इस वक्त जो है, इस वक्त खुद ब खुद आपने देखा, जो इस वक्त हम पुकार रहे थे ABC, और कल आपने खुद देखा कश्मीर के अंदर बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट को खड़ा किया, ऐलान किया, जहां एक आजाद साहब भी थे, अल्ताफ बुखारी साहब हैं और सजाद गनी लोन साहब हैं। ये तो क्लियर हो गया है इस चीज का। तो इंशाल्लाह ABC है, तो आप भी तो कहीं ना कहीं उनके ए रहे हो। नहीं, हमने रहे हैं, वो हमारे साथ रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की डिमांड थी, वो लोगों की चॉइस ने कहा बोला था आपको, आप बीजेपी के नहीं, अब लोगों ने कश्मीर के अंदर पीडीपी को वोट दिया था, जम्मू के अंदर बीजेपी को वोट दिया था, इसके लोग चयन चाहते थे, बनानी नहीं। अब अगर नहीं बनाते, चले छोड़े, आप मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो आने वाला वक्त है, जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्या अगर हम भद्रवाह की बात करेंगे तो कितना आप जो है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वोट दे सकोगे अपने कैंडिडेट को, जो कल शायद अनाउंस हो जाएगा? बिल्कुल, देखो जी, पीडीपी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, मोहब्बत किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इस वक्त भी जो है, आज तक ये इस वक्त हुकूमत नहीं हमारी, इस वक्त भी महबूबा जी पीडीपी इस वक्त गरीबों की बात करती है, बेरोजगारों की बात करती है,
पंतों की बात करती है, किसानों की बात करती है, नौजवानों की बात करती है। तो हम यही मुद्दा लेकर आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लोगों को पता है अगर यहाँ काम करेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, वो एक महबूबा जी है जो दिलहर है, जो शेर है, जो बिल्कुल न झुकती है न बिकती है, बल्कि काम करके दिखाती है। इंशाअल्लाह आप खुद कल देखोगे जो भी हमारा ऐलान होगा लोगों के हित के अंदर होगा और लोगों के फायदे के अंदर होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे सीनियर पीडीपी लीडर भद्रवाह से नज़ीर अहमद शाह साहब, जिनसे हमने बात की और कुछ सवाल इनसे पूछे और अपनी अपनी राय जो है हर पार्टी जो है देती है। तो इनकी राय आपने देखी कि क्या ये सोचते हैं स्टेट के, जम्मू कश्मीर के लिए, और क्या इनका जो मंशूर है और किस तरह से आगे जो है काम करेंगे ये। बहरहाल हम आपको और भी ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।